एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है कि द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना था और बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें थी जो कि हमने कुछ इनइक्वालिटी ग्रेटर लेस से चीज़ें बताई थी। तो आज के क्लास में हम फिर से उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या होगा कि दोनों रूट्स क्या होंगे, हमारे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि रूट्स क्या थे, नॉन रियल थे। तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखा था, डी लेस देन जीरो लिखा था। अब इसमें क्या लिखेंगे, डी ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे। बस ये वाला जो साइन है आपका ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए तब जल्दी से चला जाए, जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि इफ़ बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देन उसके बाद आपको फाइंड द वैल्यू आपके, ये ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चला जाए, जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 14 द्विघात समीकरण का। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ये सब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व करके अपलोड करेंगे। तो आइए चला जाए जल्दी से। तो क्वेश्चन में यही रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के if both roots are real and unequal, दोनों रूट्स क्या हो, रियल और क्या हो, अनइक्वल हो। तो उस केस में आप देखिए क्या करेंगे, बस सिंपल सा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जाए कि चलिए यही है, मान लीजिए दे दिया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि 4x² माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको बतानी है कि के की वो वैल्यू बताई जिसके लिए इसके रूट्स क्या हो, रियल एंड अनइक्वल हो। तो इसको हम बनाएंगे 1 और इसको किससे कंपेयर करेंगे, द्विघात के मानक समीकरण से, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, ये हमारा जाएगा 2। अगर देखें तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, ठीक है। तो वही फिर अपना अप्लाई कर लीजिए, d ग्रेटर देन 0 होगा, ये आपका गिवन है, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका गिवन है कि d ग्रेटर देन 0 होता है तब जब रियल रूट्स और क्या हो, अनइक्वल हो। तो d वैल्यू क्या होती है हमारे, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब माइनस को उधर लेकर जाएंगे ग्रेटर के, तो क्या हो जाएगा, राइट में प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया था कि इनइक्वालिटी का साइन तभी चेंज होता है जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो या करो डिवाइड। ये हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर दिया था जो, ठीक है। तो आइए फिर वैल्यू को पुट किया जाए, ABC की वैल्यू पुट किया जाए। तो B की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका, -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू आपकी कितनी है, के है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इस कंडीशन को लिख करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया होगा, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। तो फिर हम चलिए जल्दी चलते हैं, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, ग्रेटर देन 4 चौके 16 के आ गए, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप सिंपल से इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दीजिए, 16 के को इधर लिख दीजिए और अभी भी 9 को ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने बता रखे हैं कि अभी भी इसको पढ़ेंगे 9 16 के से बड़ा है, 9 ग्रेटर देन 16 के, और या तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 16 के 9 से क्या है, छोटा है। हमने यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया है, बस 16 के उधर के 9 को इधर, और साइन जो है जिसके जो ग्रेटर का साइन है वो 9 की ही तरफ, अभी भी ये सही है। तो सिंपल सा के लेस देन क्या हो जाएगा, 9/9 क्या आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू क्या होगी, 9/16 से क्या होगा, छोटा होगा। यही आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर माइनस साइन रहता तो जब डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता बच्चों, चेंज हो जाता, ठीक है।
यहाँ पर हमें बता दे रहे नोट में, जैसे मान लीजिए कि -3 के लेस देन इज इक्वल टू 6 होता, तो क्या करते कि अगर 3 से डिवाइड करते तो तुरंत इनइक्वलिटी का साइन जो इधर था क्या हो जाता, इधर हो जाता। ऐसे ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाता के ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पर साइन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, साइन को चेंज, इनइक्वलिटी के साइन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दिया हुआ है रियल रूट से तो कंडीशन क्या लगाना है। तो इसको नोट्स कर लें तो और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व करें जो है। तो बस आपको कंपेयर करना, उसके बाद काम कंप्लीट। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए तब चला जाए जल्दी से आगे, ठीक है, चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। वही रहेगा कि रूट्स अनइक्वल है तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें अब डिफरेंट थोड़ा स्क्वायर वाली वैल्यू ले लिया जाए थोड़ा सा, तो स्क्वायर वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x, मान लीजिए आ गया 2k और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2kx प्लस ये आ गया 0, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंपेयर कर दीजिए तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, b की वैल्यू हो जाएगी -2k और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिख लिया, a, b और c की वैल्यू लिख लिया, और उसके बाद फिर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये रूट्स क्या है, रियल और अनइक्वल है, तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो b स्क्वायर अब -4ac का उधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू आप क्या देख रहे हो, -2k है, तो -2k का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, और c की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है, ठीक है। तो बस वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर लिया है जो है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और k का स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4k स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 के 36 हो जाएगा, 36। तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 36 बाई कितना होगा, 4, ठीक है। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको, हमने बताया भी था कि किस तरीके से करना है, तो आप इसको ऐसे लिख ले के स्क्वायर, अगर स्क्वायर फॉर्म में है तब जैसे पहले इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 4 9 जा कितना आ जाएगा 36, तो के स्क्वायर अब किसका स्क्वायर है, 3 का है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये है, तो बस सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन है तो हमने बताया था क्या होगा, एक वैल्यू जो होगी -3 से -3 से -3 से लेस होगा, और जो k की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होगा, 3 होगा। k की वैल्यू -3 से छोटा लें या k की वैल्यू 3 से बड़ा लें, दोनों के केस में क्या आएगा, ये ट्रू होगा। अगर आपको रफ वर्क अगर ये समझ में नहीं आता है तो रफ वर्क के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप k स्क्वायर को क्या ले लो, 9 ले लिए, k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, एक -3 और एक +3। तो अगर ऐसे आता है तो ग्रेटर देन है, देखिए अगर ग्रेटर देन है तो माइनस वाले से छोटा लेंगे तब ये ट्रू होगा, और प्लस वाले से बड़ा लेंगे तब ट्रू होगा। अगर ये लेस देन का साइन होता तो इन दोनों के बीच में हम लेते हैं, ठीक है। अगर लेट अस अज्यूम अगर इस तरीके से होता, ऐसे होता, k स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर ऐसे होता, तो जो k की वैल्यू आती है वो -3 से बड़ा होता और 3 से क्या होता, छोटा होता, इसके बीच में होता, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, हमारा ये सवाल है, तो -3 से क्या होगा, छोटा होगा, और +3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जरूरी नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो भी हम उसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे लेटर से जो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये रफ वर्क था, आप रफ वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे k स्क्वायर अगर ये आ जाता, k स्क्वायर ग्रेटर देन मान लीजिए 15 आ जाता, तो कोई नहीं, तो हम क्या करते, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे k स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते, 15 लिख देते, फिर k की वैल्यू क्या आ जाती, प्लस माइनस रूट में क्या आ जाता, 15 आ जाता, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर रूट से तो बाहर आएगा नहीं, इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो क्या आएगा
माइनस रूट में 15 और प्लस में कितना आ जाता √15। तो ये माइनस हो जाता और ये प्लस, तो क्या यहाँ पर क्या लिखते हैं -15 माइनस रूट में 15 से लेस और रूट में 15 से क्या ग्रेटर, ये कर दे। ठीक है, ये जरूर नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर बने ही, परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता और नहीं भी, तो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें तो फिर हम आगे चले जो हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, इतने देर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ठीक है, चलिए चला जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए 2 ही टर्म दे दे, ऐसे दे दे कि 3 के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाए मान लीजिए 4x आ जाए और यहाँ पर आ जाए 3 = 0। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे तब क्या करेंगे, तो कोई नहीं, तो यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि ये k की वैल्यू क्या होगी यहाँ की आपकी। तो आप यहाँ पर इसको 1 लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c = 0 क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने के बाद आपके पास आएगा a = 3k, b = -4 और c = क्या आएगा 3 आएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर x² के साथ कोई अननोन कांस्टेंट है तो वो 0 नहीं हो सकता है। तो कंडीशन लगा दीजिए d > 0 वाला, d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac होता है और ये > 0 आ गया। यहाँ से इस माइनस को देखो बच्चों, अब क्या करो, इसको राइट में यहाँ पर भेज दो, तो क्या आ जाएगा b², उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, तो वैल्यू को आप पुट करिए, b की जगह पे क्या है -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर और > 4ac, तो 4a की वैल्यू आपकी कितनी है 3k है। ठीक है, और यहाँ पर c की वैल्यू को आप माइनस ले लो, चलो हमने क्या कर लिया यहाँ पे माइनस ले लिया, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई माइनस। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है आपका प्लस, 4 चौके 16 ग्रेटर देन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9 चौके 36, माइनस में 36k आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि इसको पहले ऐसे लिख लो -36k, ऐसे पहले लिख लो, आप ऐसे लिखना आसान होगा। अब देखिए इसके साथ माइनस है, कांस्टेंट जो हमारा वेरिएबल है अननोन कांस्टेंट उसके साथ माइनस है, तो जब आप कभी भी ऐसा आए तो तुरंत आप क्या करोगे, ऐसे साइन आप बदल दोगे, क्या करोगे ऐसे साइन आप चेंज कर दोगे। माइनस है, अगर माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दोगे, ये हमने आपको क्लास में सिखा रखा है। तो बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा k - 8, यहाँ पर 4 चौके 16, 4 9 के 36, तो k की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -4/9 हो जाएगा। तो ऐसे अगर यहाँ पर साइन अगर आ जाता है, अगर साइन से डिवाइड करना पड़े तो इनइक्वलिटी का साइन जो ग्रेटर होगा या लेस होगा उसका साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे बदल जाएगा। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें मैं जो बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप, चलिए तब इसको आप नोट कर लेते, एक क्वेश्चन और लगा दे जिसमें केवल 2 टर्म्स हो, उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको आप नोट कर ले तो फिर हम आगे चलें जो है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं जल्दी से। तो अब कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए 2 टर्म आ गए, तब कैसे उसको सॉल्व करेंगे आप। तो 2 टर्म वाले के लिए भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए आप हम यहाँ पर चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा है, मान लीजिए इस तरीके से आएगा 3kx² प्लस मान लीजिए 4 आ गया = 0 आ गया। इसमें x वाला टर्म नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए बच्चों, 3kx² प्लस 0 × x प्लस 4 = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3k, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि d को क्या लिखेंगे d > 0, तो b² - 4ac > 0 और माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा b² > 4ac हो जाएगा। तो फिर से जो है
अब वैल्यू पुट करें बी की जगह पर तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4, ए की जगह पर है 3k और सी की जगह पर आपका कितना है 4 है। ठीक है, तो हो जाएगा 0 ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 यहाँ 48 के आ जाएगा। अब आपको सावधानी, अच्छे सावधानी यहाँ पर लिखना है कि इसको थोड़ा ऐसे लिख लिया जाए, सॉरी ऐसे कि 48 को इधर और 0 को इंटरचेंज कर दिया, तो अभी भी देखिए 0 इससे बड़ा ही है, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0/48। 0 को किसी से डिवाइड करेंगे क्या होगा 0 ही आएगा, यानी कि k की वैल्यू हमको क्या लेनी पड़ेगी, निगेटिव लेना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारा ट्रू हो जाए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो फिर अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन लेकर, जिसमें कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला टर्म इक्वल प्रेजेंट, क्या उसमें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला टर्म प्रेजेंट हो। तो आप इसे नोट कर लें, तो फिर जल्दी से हम आगे चलें जो है। तो बस इसमें यही करना, और बाकी कोई ऐसा कोई खास नहीं जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो जल्दी से आप नोट कर लें तो आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का रहने वाला है, कंडीशन भी वही रहेगा, ए बी सी की वैल्यू थोड़ी सी बदल जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा कि 2kx² प्लस 3x होने वाला है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें कि 2kx² प्लस 3x, यहाँ पे आप 0 लिख दे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया 2k हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कंडीशन फिर लिख देंगे b² क्योंकि गिवन है आपको, तो यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा चेंज कर लिए यहाँ पे। तो चेंज करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे वैल्यू पुट करिए, b की जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4, a की जगह पर बच्चों 2k है और c की जगह पर कितना है 0। तो ये देखिए 9 आ गया और यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया। ये तो बच्चों ऑलवेज ट्रू हो गया, ये तो क्या ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि k कैन बी एनी रियल वैल्यू, k कैन बी एनी रियल वैल्यू। ठीक है, k की कोई सी भी रियल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, k कैन बी एनी रियल वैल्यू, k की कोई सी वैल्यू हो सकती है, एक्सेप्ट यहाँ पर k को केवल 0 नहीं लेना। ठीक है, 0 ले लेंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो k कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट k नॉट इज इक्वल टू 0, अगर 0 ले लिया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किसमें k आएगा ही नहीं, केवल ऐसे स्टेटमेंट बन के आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए 9 लेस देन 0 होता तब क्या होता, तो वही क्या हो जाता फॉल्स। तो k कैन नॉट बी टेक एनी रियल वैल्यू, कोई सा भी वैल्यू ले वो ट्रू होगा ही नहीं जो है कभी, यानी कि इसके रूट्स कभी भी निगेटिव, इसके रूट्स कभी भी रियल आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है कि यहाँ पर हम चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तो फिर चला जाए। अब हम लास्ट हमारा बचा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ बोथ रूट्स आर रियल, केवल बोल दें, केवल क्या बोल दें, ओनली रियल बोल दें। तो चलिए उसको भी जल्दी से देख लिया जाए, इसको आप नोट कर लें जो है। ठीक है, तो अगर यहीं पर 9 लेस देन आ जाता तो फिर क्या बोलते कि ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, के की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो चला जाए जल्दी से। तो बस एक लास्ट है इसमें, उसके बाद फिर ये क्वाड्रेटिक हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक अच्छे समझ में आ गया होगा। यहीं पर बोलेगा क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ बोथ रूट्स आर रियल, केवल रियल बोलेगा आपके से, क्वेश्चन में क्या बोलेगा बोथ रूट्स आर रियल। तो इसमें देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते जल्दी से। 3x² माइनस 2k प्लस 3, यहाँ पर 2kx कर दिया जाए, यहाँ पे माइनस मान लीजिए 4 कर दिया जाए इज इक्वल टू 0। तो बस कंपेयर कर लीजिए, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2k और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी। तो वहीं अब कंडीशन लगाएंगे। देखिए उसमें क्या बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ बोथ रूट्स आर रियल, केवल रियल बोला हुआ है। तो रियल के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर दोनों साइन आप लगा दोगे। क्या करोगे यहाँ पे आप ऐसे दोनों साइन लगा दोगे।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर उसको उधर उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 4ac हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2k है, इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, a की वैल्यू आपके पास 3 और c की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो माइनस के स्क्वायर तो देखिए प्लस होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4k स्क्वायर ग्रेटर देन, अब इक्वल टू का भी साइन, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 या 48 जगह -48 हो जाएगा। यानी कि अगर k स्क्वायर देखें तो क्या हो जाएगा, -48 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो इसको अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, -4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव के इक्वल है, वह उससे क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, आई थिंक हाँ, इक्वल टू तो नहीं हो सकता, माइनस से बड़ा हो सकता है। देखिए यहाँ पर अब देखा जाए कि k की वैल्यू ऐसे आ गई, k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, तो स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है, तो 0 होता है, तो उससे क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात का ध्यान रखें। ये जो आया हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि ये स्क्वायर जो होता है किसी भी रियल नंबर का, निगेटिव और पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी या तो पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हो, -12, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। बात आप समझिए। देखिए बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पर नंबर लाइन पर हमने बनाने स्टार्ट किया, ये 0 हो गया, इधर माइनस माइनस माइनस, इधर मान लीजिए यहाँ पे -12 आ गया, यहाँ पे प्लस है। ठीक, तो आप जब k की वैल्यू प्लस रखो चाहे माइनस रखो, वो आएगा स्क्वायर हमेशा प्लस। तो ये वाला कि -12 से बड़ा, तो -12 से बड़ा, तो अगर हम 0 रखें, देखिए 0 रखें, +1 2 3, हमेशा क्या आएगा, माइनस से बड़ा ही आएगा। माइनस को रखेंगे तब भी इससे बड़ा आएगा। तो हमेशा से जो k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ा हो गया तो 0 के क्या होगी, इक्वल होगी। आई होप आपको इतना एक्सप्लेनेशन में कि आपको समझ में आया होगा कि कोई सा भी वैल्यू आप रखिए वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी k की, 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो बस इसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, केवल ये इक्वल टू का यहाँ पे साइन लग जाएगा, इक्वल टू का साइन लग जाएगा, तो इसे आपको घबराना नहीं बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहीं पर हमारा जो है कि आज जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट होता है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीज़ें बताए हैं। अभी हम जो है कि इसके बाद जो है लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसके जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अपलोड करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, स्टेप बाय स्टेप। और फिर उसके बाद कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से अलग होंगे, मतलब RS अग्रवाल हो गया, RD शर्मा, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे जो कि आपको आगे पढ़ने में हेल्प करेगा। आगे के जैसे तैयारी करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो बस यही है, अभी इसमें हमको वर्ड प्रॉब्लम बताना है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होती वीडियो को बार फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो हमको कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।